नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज 2023 के अगस्त महीने की तारीख भी है 23 और दिन है बुधवार। आज के इस बुलेटिन में आप जानेंगे अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान और साथ ही जानेंगे आज के मौसम सकून और कुछ ऐतिहासिक क्षणों के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले मौसम समाचार। राज्य में सक्रिय मानसून से बीते 24 घंटों में भरतपुर, जयपुर और सीकर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी राजस्थान के सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खैरथल, कोटपूतली, बहरोड, अलवर, दौसा और राजधानी जयपुर के पूर्वी भागों में घने बादल छाए रहने तथा कहीं कहीं घनघोर वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कोटा और अजमेर संभाग में भी इक्का दुक्का जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि ज्यादातर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। बांसवाड़ा, सीकर और बीकानेर संभाग में बादलों की आवाजाही के साथ चुटपुट गतिविधियों को छोड़कर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और नागौर जिलों में अरब सागरीय शाखा से हल्के बादलों की आवाजाही व सतही तेज हवाओं की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। वहीं यहां पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। अब राज्य में मानसूनी बारिश का मौजूदा दौर थमने को है। कल से पूर्वी राजस्थान के भागों में भी मौसम साफ रहेगा। आगामी 4-5 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। साथ ही अरब सागरीय शाखा से आने वाले नमी युक्त हल्के बादलों से गुजरात से सटे इलाकों में सुबह के समय कहीं कहीं फुहारें पड़ सकती है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। परंतु अब मौसमी तंत्र के अभाव में और ट्रफ रेखा के हिमालय की तलहटी में शिफ्ट होने से राज्य में लगभग अगले एक सप्ताह तक ब्रेक मानसून की परिस्थितियां बनी रह सकती है, जिससे मौसम साफ रहेगा। अगले 4-5 दिनों तक तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान भाई धैर्य रखते हुए अगले एक सप्ताह बाद फिर से मानसून के सक्रिय होने का इंतजार करें। अगले एक सप्ताह बाद आगामी दिनों में राजस्थान में व्यापक वर्षा भी हो सकती है। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2080 के द्वितीय श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज के दिन का भी किसान भाइयों को बारिश के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब लंबे समय तक यदि बारिश नहीं होती है तो सबसे पहले श्रावण के पंचंग गलने का इंतजार करते हैं। उसके बाद श्रावण के चंद्र दर्शन का इंतजार करते हैं। चंद्र दर्शन से भी पूर्वानुमान लगाते हैं कि आगे बारिश कैसी रहेगी। कहते हैं कि श्रावण तो सूतो भलो उभो भलो आषाढ़, यानी कि श्रावण का शुक्ल चंद्रमा बारिश देता है, वहीं रोग व्याधियों से भी बचाता है। तो श्रावण के शुक्ल पक्ष में श्रावणी तीज को बारिश का अवसर माना जाता है। वहीं सुदी सातम को भरपूर वर्षा का भी योग बनता है। एक कहावत है कि श्रावण सुदी सप्तमी स्वाति वर्षे शूर, ऊंची बांधो झोंपड़ी नदियां चलेगी भरपूर। यानी कि आज के दिन यदि कहीं पर भी बारिश होती है तो वहां के लिए रेड अलर्ट जारी होता है। जैसे कि आज उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा मानसून भविष्यवाणी में कहा गया था कि श्रावण शुद्ध सप्तमी को स्वाति कहीं वर्षाय, पूर्व उत्तर नदियां छाले पश्चिम भारत हाय। तो ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही है और न सिर्फ आज के लिए ही बल्कि इस मानसून सीजन में सूखे की भविष्यवाणी भी अक्सरत खरी उतरती जा रही है। तो इस योग से पश्चिम भारत में भविष्यवाणी के अनुसार बारिश का अभाव ही रहेगा। लेकिन किसान साथियों, हमें बारिश की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कहा भी जाता है कि श्रावण स्वाति नी बूठो कोई चिंता नाय, भाद्रवे जगरेल सी जद सठ अनुराधा आए। तो फिलहाल आगामी दिनों में भाद्रपद माह में सातों तीज, कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद माह में ही शुक्ल पक्ष की छठ अनुराधा नक्षत्र संयुक्त है। तो इस दिन खेती के देवता भगवान बलदेव जी का जन्म भी हुआ था। तो किसान साथियों, हमें हिम्मत न हारते हुए आगामी दिनों में बारिश का इंतजार करना है और बारिश जरूर आएगी। और दोस्तों, अब इस बुलेटिन के आखिर में एक अन्य खबर का भी रुख करते हैं।
जहां आज पूरा विश्व उस ऐतिहासिक क्षण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है जब चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। अब इस यान की चंद्रमा से अधिकतम दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। साथ ही अब इसके उतरने की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत से लॉन्च किए गए इस चंद्र मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन का समय लगा है। आज इसके उतरते समय लैंडर की गति में कमी लाना इस अभियान का सबसे कठिन चरण होगा। इसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समझते हुए विक्रम लैंडर को रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा पर सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर चंद्रयान निर्धारित समय अनुसार सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश होगा। और इसरो के अनुसार आज शाम 5:47 से इन ऐतिहासिक क्षणों का उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज तथा डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। और यदि आप भी इस मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद पर कदम रखने की कामना करते हुए आज के लिए लेता हूं विदाई। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।